लगाओ। तो इसीलिए उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ये कर रहे हैं। अभी दुनिया में भी और हर कोई भाई सब चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, ठीक है ना। और सब धन की कामना होती है, क्योंकि जो सांसारिक सुख है तो वो धन से ही प्राप्त होता है और उसी की सब कामना करते रहते हैं। और स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे, है ना। नहीं तो क्या होता है, फिर दुख होता है, हाय हाय होती है। तो कोई भी व्यक्ति का लक्ष्य ही यह होता है कि बस हम अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और हमारे पास में खूब पैसा हो, हमारे पास में साधन हो, सुख सुविधाएं हो। तो इसी का पुरुषार्थ भी करते रहते हैं। तो हम आज थोड़ा सा इसी बात पर चर्चा करेंगे और पुरुषार्थ की भी बातें, ज्ञान की भी बातें होगी। तो पाश्चात्य संस्कृति के जो लोग हैं तो वो लोग धन को आकर्षित करने के लिए एक आकर्षण का नियम होता है, तो उस आकर्षण के नियम के अनुसार वो धन को आकर्षित करते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं और सभी लोगों को ट्रेंड भी करते हैं, है ना। तो वो अफर्मेशन बोलते हैं उसको, ये अफर्मेशन देना माना उसको सम्मोहित करना, अपने तरफ आकर्षित करना, कि वो ऐसा देखते हैं कि भाई मैं तो बहुत माला माल हो गया हूँ, धनवान हो गया हूँ, है ना। मेरा जो बैग है, सूटकेस है, वो रुपयों से भरा पड़ा है ना। जो भी माना जैसे अभी फैक्ट्री में हो, कंपनी में हो, उनको तरक्की चाहिए तो वो देखते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं। तो कुछ पढ़ाई है, उस पढ़ाई में उनको सफलता चाहिए तो उसके लिए वो उसको विजुअलाइज करते हैं कि मैं सफल हो चुका हूँ, और इस तरह से वो उसको सम्मोहित करते हैं, अपने तरफ आकर्षित करते हैं। तो हमारे बुद्धि में माना ये संकल्प चला, एक चिंतन चला कि यदि यह नियम हमेशा ही लागू होता तो हर कोई आदमी करोड़पति बन जाता, ठीक है ना, और कर लेता ना। फिर क्यों दुखी होते हैं। अभी बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं और उनके पास इतनी धन दौलत होती है, बाद में वो लोग दिवालिया हो जाते हैं। तो तब ये प्रयोग कर सकते हैं ना, दिवालिया से निकल जाना चाहिए, पर नहीं निकल पाते हैं। हम यानी बहुत प्रैक्टिकल बात करना चाहते हैं। तो जो भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग भी हैं, वो लोग भी इसके ऊपर माना चिंतन कर सकते हैं, है ना। आप देखो कितने, जैसे अभी ये सहारा ग्रुप, मन नाम नहीं लेना चाहिए, माना ऐसे ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, जैसे डूब गई। कई बैंक होते हैं वो डूब जाते हैं, है ना। तो हमारा चिंतन इसमें बिल्कुल अलग चला हुआ है। देखो, हमको ऐसे पॉजिटिव संकल्पों की रचना करनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो फिर हम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यदि हमारे मन में निगेटिव संकल्प आ गया तो हम पतन की ओर ही जाते जाएंगे। अभी जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं कि जब पहली बार जब बल्ब का आविष्कार हुआ था तो उस आविष्कार में उनको 1000 बार असफलता मिली, है ना। आप सभी ने भी पढ़ा है और सुना भी है कि 1000 बार उनको असफलता मिली। बताइए उन्होंने कितनी हिम्मत रखा होगा। हाँ, हमको तो एक बार, दो बार, तीसरी बार हुई तो डल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हिम्मत तो रखनी होती है, लेकिन उसके साथ साथ और बातें हैं। उन बातों को जब हम अपने जीवन में लाएंगे तभी हम जो है संपूर्ण स्वस्थ, संपूर्ण सुखी, संपूर्ण धनवान बन सकते हैं। तो अभी जैसे बाबा आए हैं यहाँ पर, ठीक है, हमको ये ज्ञान दे रहे हैं, और बाबा ज्ञान दे करके क्या कहते हैं कि भाई तुम दुखी हो गए हो, है ना, तुम निर्धन हो गए, गरीब हो गए, कंगाल हो गए। तो उसका कारण क्या बताया बाबा ने कि जब आप सतयुग में थे तो तुम्हारे हीरे जवाहरात के महल थे,
वहाँ पर तुम संपूर्ण पवित्र थे तो सुखी थे, शांति थी, आनंद था, प्रेम था। सही बात है। जब द्वापर में आए तो द्वापर में आकर के जब विकार में गए फिर दुख प्रारंभ हुआ। ठीक है। अब जब दुख प्रारंभ हुआ तो क्या किया उसके लिए कि कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। ठीक है ना। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। इसमें क्या बोलते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो दान देने से ग्रहण छूटेगा, है ना। हमारे पास धन नहीं है, बाबा ने भी एक मुरली में कहा है, और जो शास्त्रों के ज्ञाता है वो लोग भी कहते हैं कि जो चीज़ आपके पास नहीं है उसका आप दान करो। पाश्चात्य संस्कृति के लोग ये बात नहीं बताते हैं, वो तो बस आएंगे बोलेंगे हाँ अब आप विजुअलाइज करो बस। लेकिन आपके पास पूंजी भी तो चाहिए, पुण्य कर्म की पूंजी चाहिए। और ये जो ज्ञान है ये केवल भारत की संस्कृति में है। बात सत्य लग रही है आपको, साइंटिफिक लग रही है बिल्कुल, है ना। और भारत में ही कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। देखो शिव बाबा आकर के इतना महत्वपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं, बिल्कुल विधि पूर्वक दे रहे हैं, फिर भी क्या है इसमें सब नंबर वार बन जाते हैं। जब ज्ञान, ब्रह्मा बाबा ने भी वही पुरुषार्थ किया, उसी ज्ञान के द्वारा पुरुषार्थ किया, मम्मा ने भी उसी ज्ञान के द्वारा पुरुषार्थ किया, दादियों ने भी उसी ज्ञान के द्वारा पुरुषार्थ किया, फिर भी बाबा नंबर 1 बने, मम्मा नंबर 2 में गई, फिर धीरे धीरे नंबर जाते गए, है ना। तो बाबा ने क्या कहा कि नंबर वार बनने का आधार क्या बना, कि जो बाबा ने जो विधियां बताई है उस विधि को पुरुषार्थ अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार उन्होंने प्रयोग में लाया। ब्रह्मा बाबा को जैसे बाबा ने बोला वैसा ही उन्होंने किया। और उसमें थोड़ा भी, जैसे कई बार बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने तो अंत समय तक कोई भी आधार नहीं लिया, ठीक है ना। वो चश्मा भी नहीं लगाए बाबा ने, वो लकड़ी भी नहीं लिया, वो निराधार लिए, इसलिए उनको 100% मार्क्स मिल गए, है ना। तो हम भी जब जो बाबा सुनाते हैं उस बात को वैसे के वैसे यदि आचरण में लाते हैं तो हमें 100% मार्क मिलते हैं। और कोई भी हमने दूसरी विधियों को अपनाया तो उसमें हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। और बड़ी बात है ही नहीं। देखो गायन है, शास्त्रों में गायन है सुदामा के लिए कि सुदामा मुट्ठी भर चावल लेकर के गया, ठीक है। कितना गरीब था वो, उसके बाद खाने के लिए भी चावल नहीं थे, मना कुछ नहीं था, फटे कपड़े थे। लेकिन वो भावना से जब भगवान के पास गया और उसने मुट्ठी भर चावल दिया और उसके बदले में भगवान ने उसको क्या दिया, सोने का महल दिया। तो क्या हुआ, सिद्ध क्या हुआ कि उसने दान दिया, ठीक है ना। दान दिया तो उसके बदले में उसको मिल गया। तो इसीलिए भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि जो चीज़ आपके पास नहीं है उस चीज़ का दान करो। आपके पास पैसा नहीं है तो पैसे का दान करो आप। जैसे आपके पास 1 रुपया है, कम से कम 25 पैसे तो दान कर दो आप, तो वो 25 पैसा हजारों लाखों रुपयों को लेकर के आएगा। अभी जैसे यहाँ पर ही हम बाबा के बच्चे बने हैं, है ना। अभी कोई बहुत पैसे वाले हैं तो लाखों रुपया भी खर्च करते हैं, कोई उससे कम वाले हैं 1000 रुपया खर्च करते हैं। माताएं बिचारी होती है 100 रुपया भी खर्चा करती है बाबा के यज्ञ में, बाबा को देती है माना, ठीक है। लेकिन बाबा ने क्या कहा है कि जो 100 रुपये भी देता है, 1000 भी देता है, कोई 1 लाख भी देता है, लेकिन जो भावना से देता है, जो सच्ची दिल से देता है, तो उसका 1 रुपया भी 1 लाख के बराबर है। तो ये विधि है। विधि क्या हुई, भावना। हाँ, तो भगवान क्या है, भगवान है भावना का भूखा। तो ये विधि और ये सिद्धियां कहाँ पर है, भारत में ही है,
विदेशों में है ये नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है हमको विधि पूर्वक करना है, और एक जन्म की बात नहीं है, हमको पूरे 84 जन्म सुखी रहना है ना। बाबा ने मुरली में कहा है कि जो भी मेरे बच्चे हैं वो किसी जन्म में कभी भिखारी नहीं बनते हैं। हाँ, थोड़ा कम होगा, अभी भी आप देखो आपके पास क्या कमी है ना। सब कुछ है जितना आपको चाहिए। वो कहते हैं ना कि रहीमन इतना दीजिए जामे कुल समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो इतना तो बाबा ने हमको अंतिम जन्म तक भी दिया है। तो जब हम अंतिम जन्म में भी इतने अच्छे हैं तो पिछले जन्मों में भी हम बहुत अच्छे रहे होंगे। लेकिन ये अच्छाई का आधार क्या है कि हमने परमात्मा की जो आज्ञा है उन आज्ञाओं का हमने पालन किया है ना। संसार में कोई इस बात को नहीं जानते हैं देवाला क्यों निकलता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो गलती करते हैं, अत्याचार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, पापाचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तभी जाकर के उनका दिवाला निकलता है। दिवाला निकल नहीं सकता है। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा कि पवित्रता जो है वो सुख शांति की जननी है। ठीक है क्या नहीं। अभी हमने सवेरे भी क्लास में बताया था कि आप अच्छे कर्म कर लो। यदि आपने अच्छे कर्म कर लिया तो उसका फल प्राप्त करने से भगवान भी नहीं रोक सकता। भगवान क्या, भगवान का बाप भी, उसको भी देना पड़ेगा। सही है ना। और यदि हमारे द्वारा अनजाने में भी यदि कोई गलत कर्म हो गया तो उसके फल को हमको भुगतना ही पड़ेगा, उसको भगवान भी आकर के बचा नहीं सकता है। ये बात सत्य है ना माता जी, बहन जी लोग, है ना, सहमत है इस बात से। उसका शास्त्रों में गायन है। जैसे राजा दशरथ, तो राजा दशरथ शिकार करने गए थे जंगल में, और वो वहाँ पर तालाब में वो श्रवण बार जो थे वो पानी लेने के लिए गए थे, क्योंकि वो अपने माता पिता को वो काशी लेकर के जा रहे थे। उनको रास्ते में प्यास लगी थी तो उनको पानी पिलाना था, पानी खत्म हो गया था, तो वो पानी लेने के लिए गए थे। पानी लेने के लिए गए, उन्होंने जैसे पानी को डुबाया वो तालाब में हो या नदी उसमें, तो उसमें एक आवाज़ आई। तो आवाज़ को राजा दशरथ ने उधर सुना और उन्होंने समझा कि कोई जानवर है वो पानी पीने आया है, और उन्होंने उस आवाज़ को सुन करके लक्ष्य भेदी बाण चलाया, और वो बाण जाकर के श्रवण बार को लग गया। ठीक है। अभी श्रवण की मृत्यु हो गई, तो फिर उनके माता पिता ने माना, वो तो अंधे थे पर वो बहुत रोने लगे, है ना। और वो देखो अंधे थे फिर भी जब वो शायद उनके, हाँ वो गए थे, जब राजा दशरथ उनके पास गए तो वो बात कर रहे थे, तो वो पहचान गए, बोले कि तुम तो हो ही नहीं हमारे पुत्र, है ना। फिर बाद में उन्होंने रोते रोते माना बताया कि भाई मेरे से ऐसे ही गलती हो गई ये करके। पर फिर उन्होंने माना उनको कहा कि भाई देखो, जैसे हमारा ये पुत्र था हमको तो काशी लेके जा रहा था, तो जैसे हम पुत्र मोह में तड़प रहे हैं तो तुम भी पुत्र मोह में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ोगे। तो बाद में क्या हुआ कि राम को वनवास हुआ, और राम के विरह में राजा दशरथ ने अपना रो रो कर, हाय हाय कर कर, तौबा मचा करके प्राण का त्याग किया। तो ये बात क्या बताती है कि जो हम कर्म करते हैं, चाहे जाने में करें चाहे अनजाने में करें, उसका हमको फल मिलता ही है। इसको बाबा मुरली में भी कई बार कहते हैं कि बच्चे यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे बता दो, है ना, सच्चे दिल से मुझे बता दो, तो क्या होगा, आधा माफ हो जाएगा, है ना। और लेकिन जो आपने कर्म कर लिया है उसकी रेखा तो मिट नहीं सकती है, वो तो आएगा। वो आधा माफ क्या होता है कि वास्तव में
जब हम हमारे से कोई गलत कर्म हो जाता है ना, तो फिर हमारा मन बहुत पश्चाताप करता है, बहुत दुखी हो जाता है ना, हम बहुत निराश हो जाते हैं और उसी बात को बार बार सोचते हैं और बोझिल हो जाते हैं। तो उस बोझ से वो बोझ हमारा उतरता है केवल बाबा को बताने से। बाकी जब भी समय आएगा और जो भी हमारे से कर्म हुआ है तो उसका फल तो हमको भुगतना ही पड़ेगा, उसमें कोई छूट नहीं होगी। लेकिन जब हम बाबा को याद करते हैं तो इस याद की शक्ति के द्वारा फिर हमको सहन शक्ति मिल जाती है उस जो कर्म है उसके भोग को चुकतू करने के लिए, ठीक है ना। तब फिर हम उससे मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हमको कर्म तो करना ही पड़ेगा, श्रेष्ठ कर्म करना पड़ेगा। और दूसरी बात कई बार बताते हैं ना कहानी कथाओं में कि जैसे एक पेड़ था, पेड़ के नीचे में शिवलिंग था, है ना, ऊपर में कोई पंछी था और जो है कि वो वहाँ से पत्ता तोड़ तोड़ के, वो तो ऐसे ही तोड़ रहा था, गिरा रहा था, वो बेल का, वो उसका पीपल का पेड़ था शायद, तो वो पत्ता तो वो तोड़ रहा है और गिरा रहा है अपने मस्ती में। हाँ, लेकिन शिव जी प्रसन्न हो गए और शिव जी प्रसन्न होकर के उसको वरदान दे दिए, ठीक है ना। वो भी अनजाने में था लेकिन उसको वरदान मिल गया क्योंकि अच्छा काम किया। तो कहने का भाव ये है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें सबसे प्रधान क्या है? कर्म। रामायण में लिखी हुई है चौपाई कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। इसलिए गीता क्या कहती है कि तुम अपकारी पर भी उपकार करो, है ना। केवल भारत की ही संस्कृति ऐसी है जिसमें ये बताया जाता है। तो बाबा भी क्या कहते हैं, यदि कोई तुम्हारी निंदा करे, है ना, यदि कोई तुमको दुख दे, यदि कोई तुमको छिटाकसी करे, है ना, कोई तुमको आगे बढ़ने में, कोई अच्छा कार्य करने में रुकावट भी पैदा करे, पर उसके लिए अपने मन में कभी भी कोई अशुभ भावना नहीं लाओ, ठीक है ना। पवित्रता का मतलब क्या हुआ? पवित्रता का मतलब तो एक तो ब्रह्मचर्य होता है, लेकिन हम जो बाबा के बच्चे हैं हमको संपूर्ण पवित्र बनना है। तो संपूर्ण पवित्रता में क्या आता है कि मन भी हमारा शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, मन हमारा सुमन होना चाहिए, खुशबूदार होना चाहिए। सही बात है ना। बाबा कई बार कहते हैं ना कि बाहर की दुनिया में भी कई लोग हैं ऐसे जो ब्रह्मचारी रहते हैं लेकिन उतनी शक्ति नहीं है उनमें, क्योंकि वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान का प्रयोग नहीं है, ठीक है ना। तो जब हम अपने मन में ऐसी श्रेष्ठ भावना को लाएंगे तो हमारे पुण्य कर्म बनेंगे। यदि हमको किसी ने 2 शब्द बोला और हमने उसको 4 शब्द बोले तो क्या बन गया? पाप कर्म बना। तो आपने गलती किया नहीं किया, लेकिन उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। तो कई बार हम सोचते हैं ना कि मैं इतना अच्छा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं किसी को दुख देता नहीं हूँ, फिर भी भगवान मेरे को ही दुख क्यों देता है? हम लोग ऐसा सोचते हैं ना। तो इसके 2 कारण हैं। एक तो जो अभी हमने बताए कि हमने किसी को कुछ बोला तो नहीं, पर मन में तो हम रोए ना, मन में ने हमने उसको कोसा ना, मन में उसको श्राप दिया हमने। तो आकर्षण का नियम क्या है कि जो देंगे वही लौट करके आएगा। अभी हम वहाँ पर बॉल मारेंगे मान लो दीवार के ऊपर में, तो वहाँ जाएगी और वहाँ से लौट करके आएगी। तो ये छोटे छोटे सिद्धांत पर बहुत बड़े काम के हैं, ठीक है ना। तो ये हमको याद रखना है। यदि हमको सुखी होना है तो हमको ये विधि अपनानी ही पड़ेगी ना, अपने मन को इतना शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। सभी सुखी होना चाहते हैं ना, है ना। इस संगम युग में भी, क्योंकि अभी हमको सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं। अभी मान लिया जाए आप लोग परिवार में रहते हैं
अभी सास बहू होती है, अभी किसी की सास बहुत अच्छी होती है बेचारी, तो किसी की बहू बहुत अच्छी होती है, पर जब आपस में स्वभाव संस्कार में है ना थोड़ा टकराव हो जाता है, थोड़ा मन मुटाव हो जाता है, फिर हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बाबा क्या कहते हैं कि दुख देना भी पाप है, दुख लेना भी पाप है ना। दुख देना भी पाप है तो दुख लेना भी पाप है। क्यों दुख लेना पाप है? भाई हमने जैसे किसी को दुख दिया तो वो दूसरा दुखी होगा उसके कारण, तो वो तो हमारा पाप बन गया। लेकिन हम बिना कारण के ही यदि दुखी हो रहे हैं तो भी पाप है। कैसे ना? तो इसका साइंटिफिक रीजन है। कैसे कि जैसे हमने किसी को कोई ऐसी बात बोल दी और उसके कारण दुख हुआ, तो वो जितने समय तक दुखी रहेगा तो उसका प्रभाव तो हमारे मन पर आएगा। लेकिन यदि हम दुखी होते हैं मान लो, तो क्या होता है कि जितने समय तक हम दुखी रहते तो हम अपनी आत्म स्मृति में नहीं रहते हैं, हम सुख शांति आनंद प्रेममय स्थिति में नहीं रहते हैं, है ना। तो तब क्या होता है, हमारी आत्मा की एनर्जी नष्ट होने लगती है। ठीक है, जब हमने दुख का अनुभव किया तो हमारी आत्मा के अंदर जो सुख की एनर्जी है वो खर्चा होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो हस्तरेखा देखने वाले या राशिफल बताने वाले या भविष्य बताने वाले लोग, है ना, वो बताते हैं ना कि भाई ये नक्षत्र का प्रभाव है, इस ग्रह का प्रभाव है। तो क्योंकि भगवान इस सृष्टि के रचयिता हैं, तो उन्होंने ये सब ऐसा बहुत साइंटिफिक रूप से इस सृष्टि को रचा है। और सबका हिसाब किताब का इतने सारे कहाँ लोग वो रखेंगे काम करने वाले, है ना। तो इसलिए उन्होंने ऐसी रचना रची है कि सारा सबका हिसाब किताब इस विधि से हो जाता है। तो वो लोग बताते कि भाई अभी आपका ग्रह ठीक नहीं है। क्यों ग्रह ठीक नहीं है? कि जिस जन्म में भी हमने यदि दुख का अनुभव किया है तो वो क्या हुआ, वहाँ पर काला धब्बा आ गया। तो जब भी वो काला धब्बा आएगा तो क्या होगा, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। उस समय हमारी आत्मा की एनर्जी कम हो जाएगी, है ना। तो जब आत्मा की एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या क्या नुकसान होंगे? फिर हमारे मन में निगेटिव विचार चलने लगेंगे, फिर हमारे मन में भय आने लगेगा, फिर हमारे मन में घबराहट होने लगेगी। कभी क्या होगा कि जो इविल सोल होती है उसका भी प्रभाव होने लगता है ना। हर किसी को इविल सोल नहीं पकड़ती है, जिसका मन कमजोर रहेगा इविल सोल उसको ही पकड़ती है। पर वो कब का प्रभाव है? वो जो पहले हमने कर्म किए हैं उसका प्रभाव है ना। तो इसीलिए हमको अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। अभी जैसा वो अफर्मेशन बोलते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे वो सोचते हैं कि भाई मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, ठीक है। तो हमने जैसे अभी ये संकल्प किया, तो वो संकल्प करने से क्या होता है, हमारे संकल्प में शक्ति आती है। संकल्प शक्ति से चार्ज हो जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो होगा ना, तो अच्छा है, धनवान है, तो जरूर उसकी आत्मा में बहुत एनर्जी है किसी न किसी प्रकार से। कई राजनीतिज्ञ होते हैं, कई बिजनेसमैन होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं ज़्यादा, लेकिन बहुत धनवान होते हैं। बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग और डिग्री धारण किए हुए लोग उनके हाथ के नीचे काम करते हैं। वो किस कारण से करते हैं? क्योंकि उनकी आत्मा में जो है ना वो एनर्जी ज़्यादा है। वो आत्मा में जो एनर्जी है वो सब चीज़ को अपने तरफ लेकर के आती है। इसीलिए जब हम एक ज्ञान और योग का अभ्यास करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, सतयुग के राजधानी के मालिक बन जाते हैं। सही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे कभी तुम सुखधाम को याद करो,
है ना। और कभी कहते हैं शांति धाम को याद करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम सुखधाम को याद करेंगे तो हमको क्या याद आएगा? सुख याद आएगा। और जैसे बाबा मुरली सुनाते हैं तो बाबा ने मुरली सुनने की विधि क्या बताई है? विधि ये बताई है कि जो जो बाबा कह रहे हैं उसके अनुभव में जाओ, उसका स्वरूप बनते जाओ। जैसे बाबा ने कहा कि तुम आत्माएं स्वर्ग में थी, तो आप अपने बुद्धि में स्वर्ग का सीन ले आओ, ठीक है। तुम वहाँ पर देवी देवता के रूप में थे, अपने आप को वहाँ पर देखो देवी देवता के रूप में, ठीक है। तुम कैसे दिव्य गुणों से सजे सजाए थे, आप देखो वहाँ पर कैसे सजे सजाए थे, ठीक है ना। आपके हीरे जवाहरात के महल थे, तो देखो आप हाँ कैसे हीरे जवाहरात के महल थे। तो वास्तव में ये क्या है? बाबा हमको स्मृति दिला रहे हैं। इसमें कोई कल्पना की बात नहीं है और मन के लड्डू खाने की बात नहीं है, क्योंकि ये हमारी वास्तविकता है। इसलिए बाबा ने कह दिया है कि जो मेरे बच्चे हैं, जो वही जो देवी देवता थे कल्प के पहले, तो वही देवी देवता कुल की आत्मा यहाँ पर भी आएगी, ज्ञान भी सुनेगी, सही है ना। जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो नहीं सुनेगी। तो इसमें मन के लड्डू खाने की भी बात नहीं है। हम वो थे इसलिए हमको वो अनुभव होगा, क्योंकि अभी क्या है, हम भूल गए हैं। मिसाल के लिए जैसे कोई राजा का बच्चा है और बचपन में मान लो वो खो जाए और वो किसी गरीब के घर में उसका पालन पोषण हो, ग्वाला के घर में हो, चरवाहा के घर में हो, है ना। तो क्या होगा कि वो बच्चा वैसे ही सब कार्य करने लगेगा, उनके ही संस्कार उसमें आ जाएंगे। लेकिन कुछ न कुछ ऐसे संस्कार होंगे कि वो उसमें दिखाई देंगे, सही है ना। और यदि बाद में जैसे बड़ा होता है और मान लिया जाए कि उसको यदि बता दिया जाए कि तुम तो जो है वो राजा के लड़के थे करके, तो क्या होगा? उसके जो सोए हुए संस्कार थे ना, सब जागृत हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कई बार होता है ना, शेर का बच्चा होता है लेकिन वो कहीं दूसरे जानवरों के साथ में रहता है तो फिर वो वैसे ही हरकत करने लगता है, लेकिन उसमें वो शेर के ही गुण होते हैं। और बाद में यदि वो शेर के साथ मिल गया तो शेर जैसे ही अपने आचरण करने लगता है। तो हमको इसमें कोई कल्पना नहीं है या हम ख्वाब नहीं देख रहे, हमारी वास्तविकता है। उस वास्तविकता को बाबा बता रहे हैं। तो जब हम उसकी अनुभूति करेंगे तो वो चीज़ें हमारे अंदर उतरने लगेंगी, ठीक है ना। और उतरते उतरते कि हम जैसे कि बाबा कहते हैं कि वहाँ पर तुम संपूर्ण निरोगी थे, संपूर्ण स्वस्थ थे, खुशबूदार फूल थे, आप देखो। तो वो जो प्रकंपन आएंगे ना, वो हमारे ये शरीर में भी जाएंगे और उससे क्या होगा? हमारे ये शरीर की बीमारियां भी नष्ट होगी। अभी जो विज्ञान का आविष्कार हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल हुआ है। अब ये सृष्टि का जो चक्र चला है ये तो 5000 वर्ष तक चला है, सही है ना। पहले भी तो लोग बीमार होते रहे होंगे, तो कैसे दवाई करते थे, वो कैसे उपचार करते थे। तो आपने देखा होगा कि पहले गांव में जो है वो क्या करते थे, पानी में कोई भी ऐसे मंत्र को फूंक देते थे, है ना, और उसके बाद उसी पानी को पिला देते थे और रोगी उससे ठीक हो जाता था। तो वो कैसे हो जाता था? वो थी संकल्प की शक्ति, और हर किसी आदमी से नहीं होता था। वो कोई ऐसा सिद्ध पुरुष होता था, वो व्यक्ति ऐसा मंत्र का जिसने बार बार जाप किया है, और जाप करने से उस मंत्र में आ गई शक्ति, और वो शक्ति फिर काम करने, उसको बोलते सिद्धि। तो बाबा ने बताया है कि एक है रिद्धि सिद्धि नवनिद्धि जो संसार में चलती है, पर तुम्हारी है संपूर्ण सिद्धि। तुम्हारे हर संकल्प सिद्ध होते हैं, उनके तो कुछ ही संकल्प सिद्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ओरिजिनल स्वरूप जो है वो संपूर्ण पवित्र है, संपूर्ण सुखी वाला है।
तो जब हम इस स्वरूप को याद करेंगे, उसको स्मृति में लाएंगे, तो अपने आप वो शक्तियाँ आती जाएगी। अभी जैसे वो अफर्मेशन कहते हैं, हमारे को बाबा ने बोला कि स्वमान, स्वयं को स्वयं मान देना। अभी जैसे मान लिया जाए कि आप रात के समय में कहीं से जा रहे हैं, आपको भय लग रहा है, तो आप संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो आपके अंदर शक्ति की अनुभूति होने लगेगी। क्यों? कि जब हम एक संकल्प को बार बार दोहरा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, वो संकल्प में शक्ति आती है। और जब संकल्प में शक्ति आती है, तो वो शक्ति हमारे आत्मा में भी आती है। जब आत्मा में शक्ति आती है, तो फिर हमारा जो ओरा होता है, जिसको आभा मंडल बोलते हैं, वो बड़ा होने लगता है ना। और फिर हमारी आत्मा की जो शक्ति होती है, उस भय को हटा देती है। इसलिए हमको फिर भय नहीं लगता है। हम आपको अपने अनुभव की बात बताते हैं कि बचपन में जब हम छोटे थे तो साइकिलों से ही चलते थे ना, और कहीं दूर भी जाना होता था, रात का समय होता था, आते थे तो डर लगता था। पहले तो बहुत जंगल होता था, नदियाँ नाले होते थे, पुल वगैरह कुछ होते नहीं थे, तो डर लगता था। तो हम क्या करते थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और ऐसा करते करते अंधेरे ही में, कहाँ पत्थर है, कहाँ गड्ढा है, क्या है, बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा करते करते साइकिल चलाते थे और घर आ जाते थे, है ना। कई बार क्या होता है कि रात के समय में कभी भाई बाथरूम के लिए उठना है, पूरा चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छाया रहेगा, पहले थोड़ी लाइट वाइट इतनी होती थी, तो डर लगता था। वही अपना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय किए, डर भाग जाता था। ये अनुभव है। तो अभी हमको वही ख्याल में आया कि यदि जब हम ये स्वमान का अभ्यास करेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, और हमको दूसरों को दान भी देना है। कैसे? शक्तियों का दान देना है कि जो भी अशांत आत्मा है, निर्बल आत्मा है, दुखी आत्मा है, तो उनको ये दान देना है। तो वही बात आ गई ना, तो दे दान तो छूटे ग्रहण। यदि आप में किसी भी शक्ति की कमी है, तो आप मनसा सेवा के द्वारा सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करो, तो वो शक्ति आप में आ जाएगी। कोई जिस गुण की आप में कमी है, तो वो गुण का दान आप करो, तो आपके अंदर वो गुण आ जाएगा। और एक आपको बात बताते हैं कि संसार में जिसके भी पास धन है, दौलत है, साधन है, तो जरूर उस आत्मा के अंदर कोई न कोई गुण होगा, कोई खास गुण होगा, कोई न कोई खास विशेषता होगी। चाहे बोलने की कला हो, है ना, डांस करने की कला हो, गाने की कला हो, है ना, दूसरों को अपने बनाने की कला हो, है ना। कोई बिजनेसमैन होता है, वो बहुत मीठी मीठी बात करता है, तो क्या होता है, सब लोग उसकी बात मान जाते, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलते रहता है। सही बात है। तो आधार क्या हुआ? अभी आप इधर सवेरे उठ करके बोलते हो, हाँ भाई कि मेरे पास में बहुत ग्राहक आ रहे हैं, मेरे पास में बहुत धन आ रहा है, लेकिन जब ग्राहक आया और आप उससे रिस्पेक्ट से बात ही नहीं करेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम आ गई, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, उसको सही सामान नहीं देंगे, तो दोबारा ग्राहक आएगा? नहीं आएगा ना। तो धन को आकर्षित करने के लिए और भी क्या चाहिए? उसकी विधि चाहिए ना। धंधा बिजनेस चलाने के लिए भी वो गुण चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। तो तब जाकर के हमको ये प्राप्तियां होगी। ऐसे ही नहीं है, लोग ऐसे ही कहते हैं। हमारे मन में बहुत बार संकल्प चलता है। हम आजकल क्या यूट्यूब होती है ना, उसमें लोग ऐसे बहुत ज़्यादा माना वो डालते। क्यों? क्योंकि ऐसे टाइटल डालने से लोग देखते बहुत हैं, समझते कि हाँ बस अभी हम ये करेंगे, हमको धन मिल जाएगा, हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। पर हमारा निजी अनुभव है कि थोड़ी देर के लिए, देखो, हम ऐसी मीठी मीठी बात बोल करके थोड़ी देर के लिए तो आपको खुश कर देंगे, लेकिन बाद में तो आपको वो प्राप्तियां नहीं होगी ना। इसलिए हम सत्य बात बताते हैं, ठीक है ना। बोलते हैं कि सच जो होता है वो कड़वा होता है, लेकिन जितनी कड़वी दवाई होती है वो सबसे ज़्यादा लाभ करती है। सही है ना।
तो सत्य बात यही है कि हमें पॉजिटिव रहना है, अपने स्वमान का अभ्यास करना है। वही अपने आप को स्वमान देना भी अफर्मेशन के प्रकार है, वो भी है ना। लेकिन उसके साथ में और भी चीज़ें चाहिए जो हमने बताया, जैसे दान देने का, है ना, पवित्रता। मन को जब तक हम पवित्र नहीं रखेंगे, हम दूसरों के प्रति बैर भाव रखेंगे, नफरत की भावना रखेंगे, और हम किसी को यदि कहेंगे कि ये सुखी हो जाए तो कैसे होगा, हम अपने लिए सुख की कामना करें तो कैसे संभव है, बताइए, संभव है ऐसे? जहाँ रात है तो वहाँ दिन कैसे हो सकता है, और दिन है तो रात कैसे हो सकती है? तो दिन है हमारी सकारात्मक सोच, हमारी शुभ भावना, है ना, सबको प्यार की भावना, स्नेह की भावना, अपकारी पर उपकार की भावना। देखो, कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गालियाँ दिए, ठीक है, लेकिन कृष्ण ने उनको कुछ भी नहीं कहा, मुस्कुराते रहे। बाद में बोलते कि भाई उन्होंने स्वदर्शन चक्र चलाया और उसका गला काट दिया। अभी ये स्वदर्शन चक्र क्या है? हाँ, जो कहता है अहिंसा परमो धर्म, और वही स्वदर्शन चक्र से किसी का गला काट दे। मैं अभी कहूँ आपको कि भाई किसी को बुरा बोलना, थप्पड़ मारना, डांटना, गाली देना बुरा है, और मेरे पास कोई आए और मुझे कुछ बोल दे और मैं उसको यदि थप्पड़ मार दूँ, तो आप मेरी बात को स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन हमारे शास्त्रों का जो भी ज्ञान है वो किसी न किसी आध्यात्मिक रहस्य को लेकर के है। स्वदर्शन चक्र का मतलब क्या हुआ? स्वदर्शन चक्र, कि पूरे सृष्टि चक्र में स्व माना आत्मा, आत्मा दर्शन माना ज्ञान होता है, कि आत्मा के स्वरूप का दर्शन करना इस चक्र में, तो उससे क्या होगा कि वो अपने आप मर जाएगा। कैसे? जैसे हम कहते हैं कि आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है, वो न जलती है, न भीगती है, न कटती है, न उसका मान है, न उसका अपमान है। जब ये बुद्धि में ज्ञान आ गया तो कोई कितना भी कुछ भी करे, हमारे मन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वास्तव में क्या हुआ कि वो उसको 100 बार गाली देते देते वो खुद थक गया और चला गया, और ये अपने स्व स्थिति में रहे, अपने स्वदर्शन चक्र को घुमाते रहे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम स्वदर्शन चक्र फिराओ। तो स्वदर्शन चक्र क्या है? यही स्वदर्शन चक्र है ना। मान लो किसी ने हमको गलत इल्जाम लगा दिया, गलत इल्जाम लगाते ही क्या होता है? गुस्सा आता है। लेकिन यदि हम गुस्सा करेंगे तो उसका हल तो नहीं है, और सच्चाई कभी भी छुप नहीं सकती, है ना। तो सच्चाई एक दिन बाहर आती है। अभी वो कोई हमको गलत इल्जाम लगाएगा, लेकिन थोड़े समय के बाद जो सच्चाई है ना, वो हर व्यक्ति स्वीकार करेगा कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, तुम ही फालतू हो। थोड़े समय के लिए लोग मान लेंगे, उसकी बात में आ भी जाएंगे, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आ जाती है। तो इसलिए ऐसे हमें अचल अडोल रहना है और अपनी आत्मा की शक्ति को बचाना है। हमारी आत्मा की शक्ति जब निगेटिव में, व्यर्थ में नष्ट हो जाती है, तो उसके कारण ही हम रोगी होते हैं। जब हमारी आत्मा में कमजोरी आ जाती है, फिर हमारी तरफ धन नहीं आता, है ना, और वो धन जो है फिर जाने लगता है, स्थूल धन भी और ये ज्ञान का धन भी। और जिसके बाद ज्ञान का धन जितना ज़्यादा होगा, वो स्थूल धन अपने आप आएगा, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान धन का दान करो। यदि वो नहीं कर सकते तो मनसा के द्वारा शक्ति का दान करो। यदि आपका शरीर कमजोर है, बीमार है, कोई तकलीफ है, तो आप जो है शरीर को भगवान की सेवा में लगाओ, तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा बिना दवाई के, ये गारंटी है। हम अपने अनुभव से बताते हैं। हम क्या बार बार अपने शरीर की बात बताते हैं, इसलिए कई लोग हमको बोलते हैं, इसलिए हम आज शरीर का नहीं बताएंगे, लेकिन ये हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। कई बार हम लोग जो वहाँ, अभी देखो हम 5 साल के बाद मधुबन से बाहर निकले हैं, हम इतना व्यस्त रहते हैं, हमारी पढ़ाई करने की बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को अनुभव से कुछ लाभ हो, इसलिए हम प्रैक्टिकल बात बताना चाहते हैं। तो हम वहाँ पर हमारी डाइनिंग हॉल की भी सेवा है,
और वहाँ का वीडियो डिपार्टमेंट भी संभालते हैं। माना जो वीडियो निकाल करके पीस ऑफ माइंड चैनल में देते हैं, हमारा रूहानी उड़ान जो चैनल है उस चैनल में देते हैं, और 1 मैन शो है। तो हमको थोड़ा भी समय नहीं, अब 5 साल के अंदर कभी सर्दी हुई होगी, बुखार हुआ होगा, कभी पेट दर्द, कुछ न कुछ तो हुआ होगा ना, लेकिन हमने एक दिन भी सेवा नहीं छोड़ी, एक दिन भी। बुखार भी रहा तो भी जाकर के हमने सेवा किया, और उसका फल है कि हम स्वस्थ। अभी का हम आपको अनुभव सुनाते हैं। दिसंबर में मास में हम हैदराबाद गए थे, तो वहाँ पर एक वरिष्ठ भाई भट्टी कराने जाने वाले थे। वो बहुत बड़ा सेंटर था, कम से कम 500 लोगों की भट्टी थी, और उनका सारा प्रोग्राम बन गया था, और उनका कार्यक्रम अचानक कैंसिल हो गया। अब वो जो उन्होंने अपना कार्यक्रम बनाए थे, तो वो ढूंढने लगे भाई किसको बुलाएं, क्या करें, कैसे करें। तो किसी व्यक्ति को उन्होंने पूछा होगा भाई मधुबन में कोई भाई है ऐसा जो भट्टी करा सके, तो आप बताइए। तो वो हमको बहुत करीब से जानते थे, तो उन्होंने हमारा नाम सजेस्ट कर दिया। तो देखो लकीली हमको वो चांस मिल गया। अब आपको बताएं हम कि अक्टूबर से पूरा 1 महीना हम अपने दांतों से परेशान रहे। दांत में इतना दर्द होता था, जान निकलती थी। लेकिन उसके 2 साल पहले क्या हुआ था कि हमारे इधर के एक दांत में दर्द हुआ था, 2-3 साल पहले। तो हम डॉक्टर के पास में गए तो चेक करवाए। अब उन्होंने क्या किया, जिस दांत में गड़बड़ी थी उसको कुछ भी नहीं किया, जो अच्छा वाला दांत था उसी को घिस दिया, उसमें मसाला डाल दिया। फिर उसके बाद में और ज़्यादा दर्द होने लगा हमको, फिर हम गए वहाँ पर हॉस्पिटल में, फिर हमने उनको चेक कराया, तो वो बोले कि ये दांत को उखाड़ना पड़ेगा। तो हमको तो डर लग गया। डर इस बात का कि क्या है, हमको कई चीज़ें सूट नहीं होती, दवाई गोलियां भी सूट नहीं होती है, तो फिर वो खाते हैं कुछ और ही प्रॉब्लम होने लगता है, तो इसलिए हम दवाई नहीं खाते। तो हमने सोचा अभी क्या करें, हम तो चुपचाप वापस आ गए। फिर बाबा के कमरे में बैठे हम, तो हमको अंदर से ही ऐसी अनुभूति हुई कि हमको अपने पेट को ठीक करना है, अपने डाइजेशन को ठीक करना है। और हमने जो है वही किया, खाना पीने पर थोड़ा ध्यान दिया, साइलेंस में रहे, योग किए और अपनी सेवा करते रहे। तो उसके बाद अभी 5 साल से उस दांत में अभी कोई भी दर्द नहीं है ना। फिर इस साल क्या हुआ कि अभी गर्मी का समय आया, तो गर्मी के समय में आम बहुत आए, तो हमने आम खा लिया। और भी लोग क्या है, हमको थोड़ा मोटा हट्टा कट्टा करना चाहते हो, बोले तुम दही खाओ, वो खाओ, इसमें B12 है, ये है, तो हम थोड़ा बात मान करके वो दही खा लिए। वो चीज़ें क्या है हमको सूट होती नहीं है। अब कई लोग बोलेंगे कि तुमने दिमाग में ही सोच के रख लिया है। अरे भाई, जब हम दिमाग में यदि सोच लेते तो और भी तो चीज़ें हैं ना। लेकिन क्या है कि जो चीज़ खाते और बार बार तकलीफ होती तब हम निष्कर्ष निकालते यही खा रहा हूँ और तकलीफ हो रही, फिर उसको खाना बंद कर देते हैं, हमारी तकलीफ अपने आप ठीक हो जाती है। सही है ना। तो हमको वही बात ध्यान में आई कि हमने आम खाए हैं, आम की गर्मी है, तो फिर हमने क्या किया, पूरा 1 महीना तीनों टाइम हमने खिचड़ी खाया बस। तो इसलिए बाबा बोलते हैं ना, हमको कर्मेंद्रीय जीत भी बनना है, तो केवल खिचड़ी खाया और हमारा दर्द जो है वो ठीक हो गया। लेकिन हम क्या है, पूरे 1 महीना ठीक ढंग से सो नहीं पाए थे। रात में बार बार नींद खुल जाती थी, दिन में भी नहीं सो पाते थे। तो उससे क्या है, शरीर में वीकनेस आ गई थी। और माना हमको ना बोलते भी थी तो बड़ी थकावट महसूस होती थी। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई आप कराएंगे क्या, तो हमने तो एकदम हाँ ही बोल दिया। अब जाते समय भी हम सोच रहे थे कि हमको बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, तो हमने बोले कि पता नहीं इतने दिनों तक वहाँ पर बोलना है, इतना भट्टी कराना है, कैसे होगा। लेकिन आपको बाबा का हम जादू बताते हैं कि जैसे ही हम मधुबन से निकले और वहाँ पर पहुँचे तो हमारा एकदम स्वास्थ्य ठीक हो गया। और इतनी बड़ी भट्टी हमने पहली बार कराए थे, और सब पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। और वो क्या है, जैसे देखो हम अभी बोल रहे हैं तो कंटिन्यू बोल रहे हैं, तो क्या है जो भी विचार आते जा रहे हैं और हम आपको देते जा रहे हैं बस। लेकिन क्या होता है कि जैसे अभी विचार अगर बीच में यदि रुक गए तो क्या फ्लो कट जाता है, फिर बाद में कुछ और होता है, या जो बात बतानी है वो भूल जाता है आदमी।
ऐसे होता है कई बार। लेकिन हमने वहाँ पर अनुभव किया कि वो भाई ट्रांसलेट करते थे, हम एक सेंटेंस बोलते थे फिर वो तेलुगु में ट्रांसलेट करते थे, लेकिन उसके बाद भी बिल्कुल बहुत व्यवस्थित ढंग से जो पॉइंट बताना है वही चीज़ें आती रही और बहुत लोग खुश हुए, सक्सेस हुए। तो कहने का भाव ये है कि हमने सेवा के लिए हाँ किया और गए तो हमारे शरीर ने भी हमको साथ दिया। अभी भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन हमने यही अनुभव किया है कि आप अपने तन को सेवा में लगाओ। सेवा में लगाएंगे आपका तन बिना दवाई के ठीक होगा ही होगा। हमको अपने खान पान पर और अपने सोच विचार पर बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बीमारी के दो ही कारण हैं, एक तो हमारा खान पान, पहले खान पान का ज़्यादा प्रभाव होता है, ठीक है ना, सोच विचार का प्रभाव होता है, लेकिन एकदम तुरंत कई ऐसे संकल्प होंगे जो तुरंत प्रभाव कर देते हैं, लेकिन खान पान का भी बहुत तुरंत। तो दो चीज़ का यदि हम ध्यान रखेंगे तो 50% बीमारी जो ना हमारी ऐसे ही ठीक हो जाएगी। 25% बीमारी को तो हमको अपने योग बल से ही ठीक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। और फिर 25% सेवा के द्वारा सेवा करेंगे, लोगों की दुआएं मिलेगी, तो उसमें हमको सहन करने की शक्ति मिल जाएगी। तो बताइए, अभी आप धनवान और स्वस्थ रह सकते हैं या नहीं? है ना? तो इस तरह से पुरुषार्थ करने से हम पूरे 21 जन्म के लिए धनवान बनते हैं, है ना, और संपूर्ण स्वस्थ और संपूर्ण निरोगी होते हैं। आपका सर दर्द कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप जो है सो नहीं, कहाँ पर भी कोई भी काम करने में लग जाओ, या तो किसी को ज्ञान सुनाओ या तो मनसा सेवा में लग जाओ। रात को भी हमको अभी 2-3 दिन से भी इधर एक दांत में दर्द हो रहा है, तो हमने एक प्रयोग किया, तो बहुत दर्द हो रहा था, ट्रेन में बैठे थे, तो हमने स्वमान का अभ्यास शुरू किया। मुख बंद कर लिया, शांत रहे, और मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। और हमने देखा कि उससे जो है हमारा दर्द जो हो रहा था, तकलीफ दे रहा था, वो एकदम महसूस नहीं होने लगा, है ना, वो मिटने लगा। तो जब हम श्रेष्ठ संकल्प करेंगे ना, तो हमारे पूरे शरीर के अंदर में वो श्रेष्ठ संकल्प की एनर्जी जाएगी और वो हमको सहन करने की शक्ति देगी। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको, जैसे हमको कभी कोई दर्द होता है तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, डॉक्टर लोग वो जो दवाई देते हैं ना, कोई इंजेक्शन वगैरह या कोई दवाई, उसमें क्या होता है, डोपामाइन होता है, एक हार्मोन्स होता है, और एंडोर्फिन नाम का होता है। तो जब हम खुश होते हैं ना, खुश होते हैं तो हमारे ब्रेन से एंडोर्फिन नाम का वो हार्मोन्स निकलता है और वो हमारे गम को, रंज को, दुख को दूर कर देता है। देखो, बच्चा गिर जाएगा, बहुत रोने लगेगा, और माँ उसको पकड़ेगी और कुछ भी ऐसा बोलेगी और उसको हंसा देगी कि ये तो माना कुछ भी ऐसा उसको बोलेगी, है ना, उसको हंसा देगी और उसका रोना बंद हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल बात है ना। तो क्यों? क्योंकि जैसे बच्चा खुश हुआ तो वो एंडोर्फिन हार्मोन्स निकला और उसको खुशी मिल गई, तो उसको सहन करने के साथ वो चीज़ भूल जाती है। ऐसा ही जब कोई हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, है ना, तो लक्ष्य पूरा होता है ना, तब भी हमारे मन में बहुत एंडोर्फिन वो हार्मोन्स निकलता है और ये दुख हमारे दुख, तो ऐसे आनंद में रहेंगे। इसलिए जो बोलते हैं ना, एक होता है सुख और एक होता है अतीन्द्रिय सुख। तो जब हम अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं तो उस समय में हमको कोई भी बाहर की बातों का हमारे मन के ऊपर प्रभाव नहीं होता, परम आनंद मिलता है ना। जब हम योग में बैठते हैं और अशरीरी स्थिति का यदि हम अनुभव करते हैं तो उस समय हमको कहीं, जैसे हमारा पैर सुन्न भी हो गया, कहीं पर खुजली भी हो गई, कहीं पर मच्छर ने आके काट भी दिया, तो भी क्या होता है, हम अपने उसी में बैठे हुए रहते, कब उधर दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि उस समय वो एंडोर्फिन निकल रहा है। सही है ना। तो जब हम स्वमान का अभ्यास करते हैं तो वो देखो क्या होता है, स्वमान का मतलब क्या होता है, स्वयं को स्वयं ही मान देना। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है कोई व्यक्ति, अभी जैसे मान लो हम गीत लिखते हैं, कविता लिखते हैं,
कोई व्यक्ति बोलेगा भाई जी क्या गीत लिखते हो आप, वाह क्या कविता लिखते हो, भाई जी वाह क्या आप क्लास कराते हो, ठीक है ना। किसी ने प्रशंसा किया तो क्या होता है, उत्साह बढ़ता है और उससे एंडोर्फिन निकलता है, इसलिए हमारा चेहरा खुश हो जाता है। लेकिन बाबा ने हमको क्या बोला है, न ज़्यादा खुशी में चढ़ जाओ, न कोई गम आए तो नीचे गिर जाओ, है ना। कुछ भी किया वो सब बाबा को दे दो और आप बीच में रहो, बीच में रहेंगे तो न डाउन होंगे न ऊपर जाएंगे, ठीक है। अभी अच्छा लगा, हाँ सब चीज़ें अच्छी लगी, नींद तो नहीं आई, झटका तो नहीं आया ना, सबके चेहरे खुश हैं, देखें। देखो सारे विश्व में देख रहे हैं आपके चमकते हुए चेहरे को, सारे विश्व में ये सब लाइव जा रहा है अभी, है ना। एक खुशी की कविता सुनाते हैं। सबके जीवन में ऐसे होता है, कभी हार होती है कभी जीत होती है, लेकिन जैसे हमने पहले भी उदाहरण दिया आपको कि जो बल्ब होता है, बल्ब का जिन्होंने आविष्कार किया था तो वो 1000 बार उनको असफलता मिली, कितने मायूस, यदि मायूस होते तो उनको सफलता नहीं मिलती। तो उसी बात को सोच करके हमने कविता लिखा है कि मुस्कुराहट में कोई राज होता है, कि मुस्कुराहट में कोई राज होता है, मुस्कुराने वाला जाबाज होता है, कि जीत कर तो मुस्कुराते हैं सभी, जो हार के भी मुस्कुराए उसके सर पर ताज होता है, ताज होता है। तो कभी पुरुषार्थ में, कभी कोई और बातों में, सेवाओं में, कहीं पर भी कोई असफलता मिली तो हमको निरुत्साहित नहीं होना है, अपने उमंग उत्साह को कायम रखना है। आप भी अपने घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, और मान लो देखो समस्याएं तो आती है, पर उस समस्या में हमको अपनी खुशी को गुम नहीं करना है ना। खुशी से बढ़कर के कोई दवा नहीं है, खुशी हमारा सबसे बड़ा खजाना है, इसको गंवाना नहीं है। ठीक है ना। तो ये दृढ़ संकल्प करो कि हम सदा खुश रहने वाली खुश नसीब आत्माएं हैं। बोलिए, हम सदा खुश रहने वाली खुश नसीब आत्माएं हैं। हम पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं। हम पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं। हम श्रीमत पर चलकर कदम में पदम कमाने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई जी का। आपने वरदानी बोल से हम सबको लाभान्वित किया कि कैसे हम शरीर के साथ साथ अपने मन को पॉजिटिव विचारों के साथ रोग से मुक्त कर सकते हैं। इसकी बहुत सुंदर आपने विधि बताई और आपका हम एक बार फिर से बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। अभी हमारे बीच आदरणीय दीदी